हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी का पार्ट 4, जिसमें हम जो है आपको इतना बेहतरीन तरीके से एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे भाई साहब कि आज तक आपने अपने जीवन में कभी भी पढ़ा नहीं होगा। हर एक अपने छोटे से छोटे कमजोर से कमजोर भाई बहन को जो है एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को सिखाने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप इसे सवाल देखोगे और विद इन सेकंड में आंसर करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो सीखने के लिए तैयार हो तो कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ आप सभी लोग सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए। देखो, एकदम बढ़िया एकदम देसी जुगाड़ बताएंगे भाई साहब, इससे ज्यादा आसान आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। तो पूरी क्लास को ध्यान से समझिएगा। देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद, देखो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जो हमसे पढ़ते हैं उन्हें इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। तो ये चीज नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है सर कि 9 का जो भी रिलेशन 20 के साथ है, 21 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 9 को जिस भी लॉजिक से 20 लिखा गया है तो 21 को हम उस लॉजिक से क्या लिख सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बखूबी आप जानते होंगे कि कोई भी सवाल हम समझाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने में ज्यादा बिलीव करते हैं भाई साहब। देखो, सवाल तो बदल जाएगा लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा तो सवाल आप कर ले जाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बस आप विद इन सेकंड में देखो। जब भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। हर एक क्लास में बता रहे हैं भाई साहब, नोट करते हुए चलिएगा। प्रॉपर्टी याद रखिएगा। जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर को खोजना पड़ेगा। किसको खोजना पड़ेगा? प्राइम नंबर को खोजना पड़ेगा, अभाज्य संख्या को खोजना पड़ेगा। अच्छा सर, अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी तो दूसरा नंबर प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? क्यूब को देते हैं। क्यूब मतलब बोले तो घन होता है। अच्छा, थर्ड प्रायोरिटी की बात करते हैं सर तो हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। ऐसे आपको क्रम से सवालों को चेक करना पड़ता है भाई साहब। आप में से बहुत सारे भाई बहन यही बोलते हो ना कि सर हम नहीं जान पाते हैं कब गुणा करते हैं, कब घटाव करते हैं, कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो वो सारी निंजा टेक्निक आपको यहाँ पर मिल रही कॉन्सेप्ट पर, तो ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, उसके बाद आपको 4 नंबर पे जाना है किसके साथ? डिवाइड के साथ जाना है। और 5 नंबर पे आपको जाना है मल्टीप्लाई के साथ। और 6 नंबर पे जाना है आपको एडिशन के साथ। और सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी है भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और पूरी क्लास को अगर आज आपने ईमानदारी के साथ देख लिया भाई साहब, तो आपके जीवन में एक चैप्टर कंफर्म हो जाएगा मात्र 15 मिनट की वीडियो में। ठीक है, देखो, तो हमने सर ये तो हमने सीख लिया सर, हमने ये सीख लिया कि सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं। 9, 20, 21 क्या कोई प्राइम नंबर है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। क्यूब, 9 का क्यूब करोगे 729 होता है। 20 आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब हम क्यूब भी नहीं करेंगे। अगर स्क्वायर करते हैं, 3 नंबर पे स्क्वायर ही तो करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो 20 आएगा? सर नहीं आएगा। अब ये बताओ, 9 से 20 बनाना है। अगर 9 को आप यहाँ पर क्या है? 4 नंबर पे डिवाइड है। अगर आप 9 को डिवाइड कर देते हो तो एक तो 9 पहले ही छोटा है, अगर डिवाइड करेंगे भाई साहब 20 से और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो मतलब डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 5 नंबर पे क्या है सर? मल्टीप्लाई है। अगर 9 से 20 तक जाना है तो कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? अब ये देखो, अगर 9 से 20 बनाना है तो 9 से हम कुछ भी करके 20 तक कैसे आ सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 9 को अगर हम डबल करते हैं तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हमें लाना है 20, तो 18 से 20 कैसे आएगा? आप बोलोगे डियर फ्रेंड्स कि सर 18 में जो है हम 2 को जोड़ देते हैं तो 18 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जो आपने क्रियाकलाप प्रोपोर्शन की इधर किया है, सेम लॉजिक उधर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले जो यहाँ पर संख्या थी उसको 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पर संख्या कितना है? 21 है। 21 को भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूने कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 42 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 ऐड किया था ना,
एक्स्ट्रा 2 ऐड किए थे तभी तो 20 पे आए थे। तो भाई साहब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देंगे तो 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे बहुत सारे भाई बोलेंगे सर ये तो हमें 1 सेकंड में पता था। हाँ पता था, हम मानते हैं भाई साहब, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता ना, तो अगर सवाल थोड़ा सा घुमा के दे देता तब आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती। तो हमें उम्मीद है कि आपने यहाँ तक चीजों को सीखा होगा, समझा होगा। तो अब आप सीख चुके हो तो आपको एक चीज और बता देते हैं कि सर बाय द वे मान लो हम प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, बाय द वे मान लो सर हम प्रॉपर्टी भूल जाते हैं तो सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 9 क्या है, छोटी संख्या है, 20 की अपेक्षा ये 9 छोटी है कि नहीं है, 9 के 20 की अपेक्षा 9 छोटी है कि नहीं है। हाँ तो मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या, नोट कीजिएगा स्टार बना के इस पॉइंट को मेरे, ठीक है, स्टार बना के। अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जा रहा है, अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जा रहा है तो वहां पर 3 चीजें हम कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हम क्यूब करके अपने आंसर पर जा सकते हैं। बात समझ आई? चलो इतनी बात समझे हो तो चलो अगले प्रश्न का जवाब दो। देखो कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 20 के साथ है 5 का रिलेशन क्या होगा। अब हम सीखे हैं सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो 4 से 20 ही तो बनाना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब यहाँ पर 5 है, 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचम कितना हो जाएगा, 25। अरे सर जी 25 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इतना लॉजिक आपने सिखाया फिर भी हमारा आंसर गलत हो गया। नहीं मेरे भाई, लॉजिक ही लॉजिक है, बस आपको समझने की देरी है। देखो आपने इस 4 को इस 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, आप बोलोगे जो संख्या यहाँ पर थी उससे अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, बात समझ आई। तो चलो सर यहाँ पर 5 है, 5 के जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी आती है, आप बोलोगे सर 6 आती है, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरे भाई, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। बात समझ आ रही है? अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रही है तो आप सभी लोग क्या कीजिए, फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ और हम एक ही चीज आपसे बोले थे ना कि आपको कंप्लीट रीजनिंग अपने इस चैनल पर एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के सवालों को एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया लॉजिक, बढ़िया शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने को हम आए हैं आपके बीच। तो आप सभी लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके अपने सभी भैया बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनको भी लगे कि हाँ भाई कोई मार्केट में और भी हैं भैया जो हमें एकदम हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में, एकदम हमारी देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अगला प्रश्न, 4 का जो रिलेशन 16 के साथ है 7 का रिलेशन क्या होगा, कैसे बनाओगे सर, हमें दिमाग में हिट है सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सर अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से। तो चलो सर 7 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। ऑप्शन में है, हाँ सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो सर यहाँ पर उसने क्या बोला है, 6 को 36 बनाया है, 8 को क्या लिखा जाएगा। तो 6 से 36 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 छाम 36 हो जाएगा। तो इस 8 को भी हम भाई साहब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से। 8 छंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कहां पर दिया है सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आता है भाई साहब, अब आपको सीख लिए हो तो जवाब देते हुए चलना है। चलो अगला प्रश्न, ये देखो अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा, सर 21 में हम 15 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, 13 में 15 जोड़ देंगे 28 ना। जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, 21 से अगर हम 36 के पास जाना चाहते हैं भाई साहब तो हम क्या करेंगे सर, 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 दूने कितना हो जाएगा, 42। अरे सर हमें तो 36 लाना था, हम तो 42 ले आए, तो कितना ज्यादा निकल गए हो आगे सर, यहाँ से 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बात समझ आई मेरे भाई बहन। चलो तो 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूने कितना हो जाएगा, 26। और यहाँ पर आपने क्या किया था, एक्स्ट्रा 6 माइनस किया था ना, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 6 माइनस कर देंगे
तो हो जाएगा हमारा 20। 20 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, हाँ बिल्कुल किसी भी सवाल में दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी मेरे भाई बहन। बस आपको इतना बात याद रखना है भाई कि आपको सवाल कैसे करना है, कॉन्सेप्ट हमने जो सिखाया है आपको याद रखते हुए चलना है। देखो 19 का रिलेशन 59 के साथ है, 17 का रिलेशन क्या होगा? कॉपी कलम उठाइए, सवाल का जवाब खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 और उसमें 2 जोड़ देंगे भाई साहब हो जाएगा 59। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 तिया 51 और 2 जोड़ देंगे भाई साहब 53 हो जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे सवाल बनते हैं भाई साहब, चुटकियों में सवाल करना आपको सिखाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे भाई साहब वीडियो मिस हो जाएगी, और आप चाहोगे कितना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा हो तो वीडियो मिस हो जाए, कभी नहीं चाहोगे। ठीक है, देखो 17 का जो रिलेशन 60 के साथ है, 20 का रिलेशन क्या होगा? सर 17 से 60 पे हम कैसे आएंगे? 17 से 60 पे जाने के लिए 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 तिया 51 और उसमें भाई साहब अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे किस पे? 60 पे पहुंच जाएंगे। तो 20 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 तिया 60 और उसमें 9 जोड़ेंगे तो 60 9 कितना हो जाएगा? 69। 79 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे। ये देखो अगर ये सवाल आ गया फिर तो आप घबरा जाओगे, ये सवाल आ गया तो फिर तो आप घबरा जाओगे भाई साहब। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना दिया जाए, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना दिया जाए, फिर हम सवाल को कैसे करते हैं क्या आपको पता है? देखो अगर इतना आपको सिर्फ एक पॉइंट मेरा याद रखना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या जब भी बना के लिखेगा, ये फॉर्मेट याद रखो मेरे भाई जिससे आपका सवाल गलत ना हो। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है तो 3 चीजें कर सकते हैं, या तो हम डिजिट को जोड़ ले, है ना, जैसे 4 1 5 कर लें, या तो हम डिजिट को मल्टीप्लाई कर लें, या तो संख्या को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 4 1 5 नहीं बना काम, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 4 गुणे 1 कर सकते हैं, 4 एकम 4। हाँ सर यही तो कॉन्सेप्ट था जो हमें नहीं समझ आता था। तो चलो भाई साहब 3 गुणे 7 कर लो, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई साहब। चलो अगला प्रश्न, 15 का रिलेशन 48 के साथ है, बोल रहा है 43 का रिलेशन क्या होगा? आप बोलोगे सर 15 तिया 45 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 48 हो जाएगा। तो चलो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12 और इसमें भी 3 जोड़ देते हैं तो 132 132 हो जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो अगला, ये बढ़िया दमदार सवाल है आपके बीच। अगर आपका सबसे बढ़िया सवाल आज का आया है कोई भाई साहब, तो ये सवाल है 5 का रिलेशन 61 के साथ है, 8 का रिलेशन क्या होगा भाई साहब? आप लोगों के लिए ही सारी चीजें की जा रही हैं, तो आपका भी मेहनत बनता है, फर्ज बनता है भाई साहब कि आप हमारी इस मेहनत का सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखो 5 से हमें 61 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 5 से 61 बनाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो मल्टीप्लाई तो बनता है, तो मतलब 5 को हम क्या करेंगे सर? 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो अगर इसको हम 8 से, इसको देखो 12 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो अगर 8 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 अट्ठे 96 और 1 जोड़ेंगे 97 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, खेला हो गया आपके साथ। तो आप क्या करोगे? देखो आपने इस 5 को इस 12 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्या इस 12 का कोई लॉजिक है? आप बोलोगे सर इस 12 का अगर हम इसे तोड़ देते हैं तो 5 10 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब ये 10 कहां से आया? जो संख्या यहाँ पर थी उसी का डबल, 5 दूनी 10, उसमें 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 12। तो यहाँ पर जो संख्या है उसका डबल, 8 दूने हो जाएगा 16 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब इस संख्या को 8 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो 5 दूनी 10, 2 जोड़ा 12, इसलिए हमने 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया था। तो 8 दूनी 16, 2 18, इसलिए 8 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम जोड़ेंगे 1। तो 8 अठाई 64,
165 यूनिट डिजिट 15145 ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तगड़ा सवाल आज का यही था, अगर आपने इसे जवाब दे दिया या सॉल्व कर लिया तो आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखो 17 का रिलेशन 60 के साथ है, 20 का रिलेशन, ये तो पिछला सवाल है, 69 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से सवालों को सिखाने का प्रयास किया मेरे भाई बहन। तो अगर आपको चीजें समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही बात बोलेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो इतना तगड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट आज तक आपको कहीं पर भी हो सकता हो ना मिला हो, वो सारी चीजें आपको आपकी लैंग्वेज में यहाँ पर मिलेगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि आपका भला हो सके, ठीक है। हाँ, और आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हमें भी ये खुशी मिलेगी कि मेरे सभी भाई बहन अपने इस परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को 1000 कंप्लीट करा दीजिए भाई साहब, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। अगर मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और ना मत कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यह क्लास जो है डेली के 11 AM पर चलती है भाई साहब, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 11 बजे आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।